हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ नॉलेज क्विज ऑफिशियल। तो ये आपके नवंबर की मंथली असाइनमेंट है, जिसे पाक्षिक भी कहा जाता है। और जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सारी चीज़ें हैं, उसके जो असाइनमेंट के आंसर वो हमारे चैनल में आ चुके हैं। तो आप अपने वीडियोस में जाइए हमारे चैनल के, और वहाँ पे देख लीजिएगा। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना गया है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी हर एक अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, तो जाके ज्वाइन जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट अब तक पहुँचती रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे आप देखने को आपको मिल रहा होगा, तो हम इसे लास्ट में सॉर्ट आउट करेंगे। उसके हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 में, जिसके आंसर आपको क्या करना है, यहाँ पे रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, तो इसको आपको यहाँ पे देने हैं। तो मैं आपको अब एक एक करके इसके आंसर्स बताने वाला हूँ। तो जो इन द फर्स्ट है, इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम देर इज अ रिपीटेशन ऑफ द लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। द पोएम हैज़ रिपीटेड द लाइन टू। तो यहाँ पे आएगा बी, एम्पैथाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है बच्चों। सेकेंड है व्हेन द पोइट से बट आई एम प्रोमिस टू कीप, ही मीन्स दैट। तो यहाँ पे इसका मीन बताना है, तो उसका मतलब था बी, ही हैज़ सर्टन ड्यूटीज विच इज़ अ मस्ट डिस्चार्ज। तो यहाँ पे इसके जो आंसर्स हैं वो आपको आप पे देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं जो थर्ड है, वहाँ पे पूछा गया द वुड्स आर कवर्ड विथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, किससे कवर्ड हो रहा था, तो यहाँ पे आएगा डी, फॉलन ट्रीज। ठीक है बच्चों। चौथा है हु गिव्स द हार्नेस बेल अ सैक। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ए, हॉर्स। ठीक है, आप लोगों को होप करता हूँ समझ आ रही होगी। सारे आंसर्स आपको यहाँ पे देने वाले, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिफ्थ है द वर्ड क्वेर मीन्स होता है स्ट्रेंज, सी, स्ट्रेंज। तो फोर्थ में आएगा फोर्थ में आएगा ए, फिफ्थ में आएगा सी, 3 में आएगा डी, और सेकंड में आएगा बी, और यहाँ पे फर्स्ट है उसमें भी आएगा बी। तो इस प्रकार जो आंसर्स है वो कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड की ओर चलेंगे, तो हम आपको सीधे क्वेश्चन थर्ड की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन थर्ड है। तो क्वेश्चन थर्ड में आपको एनी 3 करना है। तो आपने पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। तो हेडमास्टर का मूड क्या था जब उसने एंटर्ड किया क्लास में। तो जो हेडमास्टर का मूड था वो थोड़ा एंगर था, मतलब गुस्से था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आंसर दिए गए हैं, आप इसे लिखिएगा। अब इसे स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे। अब धीरे धीरे हम आगे चलते हैं, जहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है व्हाट प्लेस डस सुम्बा इमेजिन इन द पोएम। तो क्या है, द कैरेक्टर इन द पोएम आर बिलेंज अ लिटिल ब्लैक किटन नेम्ड इंक, अ लिटिल ग्रे माउस नेम ब्लिंक, अ येलो डॉग नेम मस्टर्ड एंड द पेट ड्रैगन नेम मस्टर्ड एंड पिराट। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। और थर्ड है हाउ डिड स्वामिनाथन रिएक्ट द क्वेश्चन पुट बाय द हेडमास्टर। तो दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, क्योंकि सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा। बट टेंशन मत लीजिए, मज़े की बात यह है कि जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, इसलिए हमें अब करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। ये एक ऐप है फिलो, सबसे पहले आप इसे डाउनलोड कर लो। अब इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, और सारे सब्जेक्ट के मॉक पेपर आपको एक से एक के बाद एक अटैम्प्ट कर लेना है। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही स्टूडेंट के लिए बनी हुई हैं, पूरे एग्ज़ाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ, और ऊपर में टाइमर भी दिया हुआ है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही बनाया है और कौन सा गलत बनाया है। हर टेस्ट की एक अपनी रिपोर्ट जनरेट होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, उससे आप इमीडिएटली अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड के अंदर आप ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे और आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाओगे। तो अभी डाउनलोड करो, और बोर्ड में आप 100% स्कोर कर सकते। स्वामिनाथन ने कैसा रिएक्शन दिया जब उसके जो हेडमास्टर ने क्वेश्चन पूछा। तो स्वामिनाथन टोल्ड स्टेमेजली, मतलब एकदम अचानक से, या फिर आप इसे बोल सकते हो अननोन, जिसे पता ना हो, दैट ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आया था, एंड कर्टियसली कीप स्टेयरिंग टू द हेडमास्टर। तो इस प्रकार आंसर्स हैं। अब फोर्थ में चलते हैं, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपका राइट द लेटर टू अ फ्रेंड राकेश सोनी शेयरिंग योर एक्सपीरियंस अबाउट ऑनलाइन क्लास ड्यूरिंग कोविड-19 एंडेमिक। तो यहाँ पे आपको लिखना है कोविड-19 में जो ऑनलाइन क्लास करना है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना होता है अपना एड्रेस, जहाँ आप हो या फिर आप जहाँ भेज रहे हो। उसके बाद हमने लिखा हुआ है डियर राकेश सोनी, हाई हाउ आर यू, एज यू नो ऑल द स्कूल एंड कॉलेज आर शट डाउन ड्यू टू द पैंडमिक, सो स्कूल एंड कॉलेजेस अरेंजिंग ऑनलाइन क्लास फॉर देयर स्टूडेंट। तो फॉर मी देयर इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंस एक्सपीरियंस। तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना है। तो जो बता रहे हैं, आई एम रेगुलरली टॉकिंग माई ऑनलाइन क्लासेस लाइक स्कूल, देयर आर ऑल्सो अ टाइम टेबल फॉर ईच क्लास,
Sometimes it's make me very frustrated because of all the regular activities I have done in this free time like bathing, eating, etc. But overall it's good. All my teachers really do hard work and they teach us as they teach in the classroom. Sometimes network creates its issue and other technical problem through this the really exciting experience for me. तो यहाँ पे सारे आंसर्स यार, सारे जो एक्सपीरियंस आपने करे हैं कि आपको नेटवर्क इशू हो जाता है, कई बच्चे हैं जो क्लास चालू करके सो जाते हैं, कई बच्चे हैं खेलने चले जाते हैं, कई बच्चे नहाना धोना खाना पीना सब क्लास में ही करते हैं। तो सारी एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है यार, क्योंकि सब बच्चों का टाइम अलग हो जाता है और आप सबको पता है बहुत से बच्चों को समझ भी नहीं आता। तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई, तो आप लास्ट में लिखना है आपको अपना नेम विनोद शर्मा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिफ्थ चलते हैं, यहाँ पे आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना था, तो हमने लिखा है क्लीन इंडिया मिशन पे। तो शॉर्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमेंट्स द क्लीन इंडिया मिशन ऑन गांधी जयंती इन 2014 फ्रॉम 26 September of 2 October. This mission was undertaken as a Panchayat week. Under the mission, India is to be a met clean and dirt free by 2 October 2090. The 150th Gandhi Jayanti, every citizen must devote 2 hours a week to community cleanliness. According to the WHO report 2014, every Indian has to expend 6,500 annually for his medical treatment. The Modi government is to buy constructs 11.11 crore toilets across the country. Every village panchayat is to be given an annual grant for 20 lakh for his purpose. तो इस प्रकार जो सारे आंसर्स है आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिखना था। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे है पूछा गया, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई यूज्ड टू वॉच कार्टून विद द माई डैड इन द इवनिंग। तो मैं जब बच्चा था तो मैं अपने पापा के साथ कार्टून देखा करता था। तो यहाँ पे आएगा यूज्ड टू, खाली स्थान दिया गया है ब्लैंक, वहाँ पे आपको लिखना है यूज्ड टू। और दूसरा है सलमान इज़ राइटिंग अ पोयम, इसको वॉइस चेंज करना है, तो द पोयम इज़ बीइंग रिटन बाय सलमान, इस प्रकार लिखा जाएगा। और यहीं पे फिर थर्ड है, माई अंकल वुड हैव अ बाईसाइकिल व्हेन आई वॉज यंग। तो यहाँ पे आएगा द अंकल वुड, तो यहाँ पे आएगा वुड, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर फोर्थ है, दे हैड कंप्लीटेड द वर्क, वॉइस चेंज करना था, द होमवर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम, इस प्रकार आएगा। फोर्थ है, यू लाइक टू विजिट द ताज, मेक अ क्वेश्चन यूजिंग वुड, तो यू वुड लाइक टू विजिट द ताजमहल। तो यहाँ पे पूछा गया है तो क्वेश्चन बनाना, तो यहाँ पे लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है कि आपको क्या ताजमहल देखना पसंद है या फिर आप पसंद करते हो। इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। होप करता हूँ जो आंसर्स हैं वो आपको भली बात ही समझ आए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।